नमस्कार, हमारे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपने पहले से चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं एक नई क्लास टीचिंग कहानी, चंपा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी एक प्यारी सी बेबी है पूनम, जो कि मेट्रो में काम करती है और मैं एक प्राइवेट टीचर हूँ। हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, या बोलूँ कि बिना किसी टेंशन के चल रही है तो ज़्यादा बेहतर होगा। हमारी शादी को अभी 1 साल ही हुआ है, तो हमें अभी इतनी जल्दी बच्चे की नहीं है। अभी 4 साल तो कम से कम मज़े ही करने हैं। मैं और मेरी वाइफ दोनों मॉर्निंग में ही ड्यूटी पर निकल जाते हैं। मैं दोपहर 3 बजे तक घर आ जाता हूँ और मेरी वाइफ भी 2 बजे तक आ जाती है। ये एक नॉर्मल रूटीन है। मेरी वाइफ को वहाँ पे ड्रेस कोड फॉलो करना पड़ता है और अक्सर वो पैंट शर्ट टाई बेल्ट और इसके साथ में कोट पहनती है, जैसा कि ऑफिस में और आने वाली लड़कियां नॉर्मल डेली रूटीन में पहनती हैं। क्योंकि मेरे मम्मी पापा यहाँ नहीं रहते हैं तो मेरे वाइफ को इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या कोई उसे रोकेगा या टोकेगा। वो अपनी नॉर्मल ड्रेस ऑफिस वियर पहन करके घर से ही ऑफिस जाती है। और अब धीरे धीरे उसने फीमेल वाले कपड़े खरीदने बंद कर दिए हैं। जो कपड़े शादी में मिले हैं उन्हीं से काम चला लेती है। जब भी हम लोग कभी किसी फंक्शन में जाते हैं जहाँ पे कोई फैमिली मेम्बर या रिश्तेदार हो, तो बस वही वो मौका होता है जब वो साड़ी पहनती है। बाकी नॉर्मल डेज में वो पैंट शर्ट जीन्स टी शर्ट ही पहनती है। मुझे इसमें कोई बुराई नज़र नहीं आती, बल्कि ये बोलूँ कि मुझे खुद ही फीमेल को मर्दों के कपड़ों में देखना बहुत अच्छा लगता है। जब कोई औरत पैंट शर्ट पहन करके सामने आती है तो मुझे वो बहुत आकर्षक लगती है। और स्पेशली टाई, औरतों को जब मैं टाई पहने देखता हूँ तो मुझे एक अलग किस्म का स्मार्टनेस का अनुभव होता है और ये मेरी पर्सनल फीलिंग है। कभी कभी मैं वाइफ को भी बोल देता हूँ कि यार बिना टाई के तुम अच्छी नहीं लगती हो, है ना, जब भी शर्ट पहना करो तो टाई पहना करो। वो बोलती है कि हाँ यार, मुझे भी शर्ट के साथ टाई लगाना बहुत पसंद है। एक दिन मेरी छुट्टी थी, स्कूल बंद था, मैं बिस्तर पर लेटा था। वाइफ की ड्यूटी हर दिन होती है और उसे शिफ्ट वाइज ही रेस्ट मिलता है। मैंने देखा कि वो ऑफिस को रेडी हो चुकी थी। मुझे मॉर्निंग की चाय देते हुए बोली, मैं ऑफिस जा रही हूँ, सब्जी पराठा बना दिया है, खा लेना। मैं आज शाम तक आऊँगी क्योंकि आज मेरी 2 शिफ्ट ड्यूटी है। ये मान कर चलो कि मैं 10 बजे तक आ जाऊँगी। मैंने देखा वाइफ ऑफिस वियर पहन करके बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। उसने काले रंग के शूज़ भी पहन लिए थे। हाथ में छोटा सा बैग लेकर वो बाहर चली गई, या बोलते हुए कि आप शाम को दाल चावल बना लेना, मैं आकर रोटियाँ सेक दूँगी। मैंने कहा ठीक है जान, और वो मुस्कराते हुए निकल गई। महीना दिसंबर का था, ठंड पड़ रही थी। मुझे थोड़ा आलस आ गया। मैंने ना तो खाना खाया और ना ही कुछ काम ही किया। यहाँ तक कि वाइफ ने जो कपड़े धुल करके बाथरूम में रखे थे उन्हें बाहर निकाल कर भी नहीं डाला। लगभग 2 बजे मुझे पड़ोसी ने आवाज़ दी कि अरे बाहर निकलो, बाहर बारिश स्टार्ट हो गई है। तो मैंने बाहर निकल कर देखा कि वाइफ ने कुछ कपड़े बाहर डाल रखे थे। मैंने जैसे ही उन्हें उठाकर अंदर लाना चाहा तो बारिश तेज़ हो गई, या यूँ कहो कि जो कपड़े वाइफ बाहर डाल कर गई थी वो भी आधे से ज़्यादा भीग गए थे। अक्सर वो मेरे ही कपड़े थे। मैंने कपड़े उठाकर अंदर बंधी हुई डोरी पर डाल दिए और देखा कि वो सब कुछ भीग गए थे। तभी मैंने अपना फ़ोन देखा, उफ़ 3 बजने वाले थे। वाइफ ने 7 बार मिस कॉल किया था और शायद मैं आलस के कारण सो गया था, इसलिए उठा नहीं पाया। मैंने कॉल किया तो वो बोली, कहाँ थे, इतनी बार कॉल कर चुकी हूँ। मैंने कहा बस नींद आ गई थी। वो बोली कपड़े उठा लिए। मैंने कहा हाँ। इसके बाद मैंने किचन में जाने का फ़ैसला किया। 4 बजे थे, सो मैंने दाल चढ़ा दी, ये सोच कर कि जल्दी बना लूँगा फिर बिस्तर में सोऊंगा। आधे घंटे में दाल पक गई। मैंने दाल को फ्राई कर लिया और चावल भी पका लिए। अभी 7 ही बजे थे, कोल्ड का सीज़न था। काम मैंने पूरा कर लिया था तो मैं बिस्तर में जाकर लेट गया। दरअसल मैं कुकिंग के मामले में थोड़ा आलसी हूँ और खाना पकाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। लेकिन जब वाइफ भी वर्किंग हो तो आपको थोड़ा बहुत एडजस्ट करना ही पड़ता है। वैसे भी मैं मानता हूँ कि कुकिंग औरत का काम
में। इसी बात को लेकर के हमारे बीच में कभी कभी बहस भी हो जाती है। रात के लगभग 10 बज चुके थे। मैं अपनी वाइफ का इंतज़ार कर रहा था और बस 20 मिनट में ही वो आ गई। उसने कपड़े चेंज करके लोअर टी शर्ट पहन लिया, लेकिन जैसे ही वो किचन में गई उसका पारा गर्म हो गया। ये क्या, तुमने काफ़ी देर पहले ही दाल चावल बना लिया था क्या, सब ठंडा हो गया है। वो गुस्से में गर्म कर रही थी। मैंने कुछ बोलना ठीक नहीं समझा। वो खाना ले आई, दोनों ने खाया, पर वो बड़बड़ाती जा रही थी। एक नंबर के आलसी हो तुम, कुछ कर भी नहीं सकते, वो बोल रही थी और मैं सिर झुकाकर सुनते हुए सिर्फ खाना खाता जा रहा था। खैर, मैंने कहा, क्या बात है यार, तुम जानती हो मुझे खाना बनाना पसंद नहीं है, वैसे भी ये औरत का काम है। इस पर वो और भी चिढ़ गई, बोली मैं बाहर कमाने जाती हूँ, ये तो मर्दों का काम है, तुमको औरत का काम करने में शर्म आती है। मुझे देखो, मैं मर्दों की तरह बाहर काम करती हूँ और मर्दों के सब कपड़े भी पहनती हूँ, पैंट शर्ट टाई बेल्ट कोट सब पहनती हूँ, मुझे तो शर्म नहीं आती। तभी उसकी नज़र ऊपर टंगे हुए कपड़े पर पड़ी। वो चिल्लाते हुए बोली, सारे कपड़े गीले हो गए हैं, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकते, कल कैसे जाओगे स्कूल, रात में सूखना पॉसिबल नहीं है, और तुम्हारे दूसरे सारे कपड़े गांव में पड़े हुए हैं जहां तुम अपनी मम्मी के पास डाल आए हो, अब तुम कैसे ऑफिस जाओगे कल। मैंने देखा वो कपड़े सही से फैलाते हुए फ़ैन स्टार्ट कर रही थी। मुझे ठंड लग रही थी। वो बोली, तुम्हारे सब कपड़े गीले हैं, रजाई में ही रहो। मैंने बिना कुछ बोले लेटा रहा। तभी टीवी पे न्यूज़ चलने लगी कि डीएम ने 2 दिन की छुट्टी कर दी है। वो बोली, अपने स्कूल का मैसेज देख लो, कल जाना है कि नहीं। मैंने बोला कल नहीं जाना है। वो बोली, तब ठीक है, कल मेरा भी ऑफ है, सो कल मैं तुमको एक हाउसवाइफ की तरह घर के काम करना सिखाऊंगी और मुझे कोई भी बहाना तुम्हारा सुनना नहीं है, कान खोल कर सुन लो। मैं कल तुम्हें अच्छे से किचन का काम करना सिखाने वाली हूँ और तुम वही करोगे जो मैं कहूँगी। मैंने कहा, ठीक है, जो भी कहो। इसके बाद हम लोग बिना बहस किए सो गए। सुबह नींद खुली कि देखा 7 बज रहे हैं। वाइफ नहा के रेडी हो चुकी थी। आज इसने रेड कलर की शर्ट और वाइट लोअर पहना हुआ था। मैंने कहा, यार जान, आज बहुत सुंदर लग रही हो। मुझे डांट मारती हुई बोली, याद है ना कल की बात, कोई आलस नहीं, जाओ बाथरूम से नहा करके ले आओ, नहा करके निकलो। और हाँ, हेयर में साबुन में यूज मत करना, मैंने नया साबुन निकाला है, उसी से हाथ पैर साफ़ करना। और हाँ, बालों में शैम्पू कर लेना। जल्दी से जाओ और नहा करके बाथरूम से आओ। मरता क्या ना करता, वाइफ की बात तो माननी ही थी। मैंने अपना टॉवल उठाया, वाइफ का दिया हुआ साबुन लिया और बाथरूम में नहाने के लिए चला गया। दोस्तों, कहानी का अगला भाग बहुत जल्द आपके सामने होगा। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे हमारी और ज़्यादा हिम्मत बढ़ सके। धन्यवाद।